तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं गुड लक इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। 1430 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। 5.5% की काफी अच्छी वाली तेजी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग होते होते इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो एक्टिवेट हो चुकी है, उसी का इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस में भी हमको देखने को मिल रहा है। तो वो खबर क्या है उसको यहाँ पर हम सिंपल वे से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टॉक के कुछ मोमेंटम की बात करें, एक साल की अगर मोमेंटम की बात करें, आप देख सकते हो एक साल में भी स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा खासा अपर साइड मेंटेन करता हुआ धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। 5 साल के मोमेंटम की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। 5 साल में ये वाला स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ भाग चुका है। 5 साल में काफी अच्छे खासे रिटर्न्स भी स्टॉक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है पिछले 5 साल का काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी ऑब्वियस सी बात है पिछले 5 साल के कारण और भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ये वाला शेयर 2020 में 30 रुपया 40 रुपए के बीच में हुआ करता था और सिर्फ पिछले 6 सालों में ये वाला स्टॉक वहां से अभी 1430 की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिला है। मतलब वैल्यूएशन का इशू भी इस स्टॉक में बना यहाँ पर रह सकता है। ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम तेजी का क्यों आता हुआ देखने को मिल रहा है और स्टॉक क्यों बाजार के फोकस में अगले कुछ समय तक बना रह सकता है। तो एक्चुअली हुआ यह है कि इस कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है, इनको रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर। और ये जो नया ऑर्डर है ये अपने आप में काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ हमको नजर आएगा। कंपनी ने बोला है कि इनका जो डिफेंस और एरोस्पेस का यूनिट है, मतलब इनका जो सब्सिडरी है डिफेंस और एरोस्पेस यूनिट का, इनको नया ऑर्डर यहाँ पर रिसीव मिला है। और ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर ये नजर आ रहा है, जिसमें 155 mm लॉन्ग रेंज एम्प्टी शेल्स ये यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब देखिए ये वाला ऑर्डर में जो नाम है, मतलब किन की तरफ से मिला है, उस कस्टमर का नाम यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियली कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से उन्होंने किधर से ये ऑर्डर मिला है ये वाला बात यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर का जो एक रेंज है वो समझकर आप समझ सकते हो ये ह्यूज ऑर्डर इस कंपनी के लिए आपको नजर आएगा। बिकॉज इस ऑर्डर का जो टोटल वैल्यू है ये भी आप देख सकते हो 255 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो कितना है, कंपनी प्लान कर रही है कंप्लीट करने का इस प्रोजेक्ट को विद इन नेक्स्ट 10 मंथ्स, मतलब अगले 10 महीने या 10 महीने के अंदर ये वाला ऑर्डर ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का कहीं ना कहीं टारगेट इस कंपनी ने यहाँ पर रखा है। तो इसको हम शॉर्ट मीडियम टर्म का प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। डिलीवरी विल बी मेड आफ्टर द एंड यूजर कंप्लीट्स इंस्पेक्शन एंड ऑल रिक्वायर्ड अप्रूवल्स आर रिसीव्ड, मतलब वही है जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स होंगे जो भी इंस्पेक्शन करने होंगे वो सब कंप्लीट होने के बाद ही डिलीवरी इस ऑर्डर की होती हुई नजर आएगी। ये वाला कहीं ना कहीं आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट या जो भी चीज होती है टर्म्स की ये भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अब देखिए ये वाला जो ऑर्डर है ये बात एकदम क्लियर हो जाती है किसने दिया ये तो बताया नहीं गया, लेकिन ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर आपको नजर आएगा। ये वाला बात यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। अकॉर्डिंग टू कंपनी इट विल फर्दर स्ट्रेंथन डिफेंस बिजनेस ऑपरेशन, मतलब वही बात है बड़ा ऑर्डर है तो कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको भी इस ऑर्डर से बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी। ये भी अपने आप में काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट इस कंपनी के लिए क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट ने बोला है ये वाला ऑर्डर मजबूत देगा कंपनी का प्रेजेंस को, जो कंपनी का प्रेजेंस है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि ऐसे इस टाइप के जो ऑर्डर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक को और कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को भविष्य के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस ऑर्डर की वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें इस कंपनी के लिए होती हुई कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमको नजर आ रही है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के और भी कुछ डेटा जो है नंबर से उनको चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 4731 करोड़ का, मतलब ये काफी छोटी साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्टॉक का पी अभी के टाइम 26 के आसपास का आपको नजर आएगा। और इंडस्ट्री का पी इसके सामने कितना है, इंडस्ट्री का पी इसके सामने 22 के आसपास का है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में चल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा डिमांड स्टॉक का अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। कंपनी के असेट्स की जहां तक बात करें 3050 करोड़ के आसपास का कंपनी का असेट का नंबर है, जो कंपेयर टू मार्केट कैप काफी अच्छा खासा नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेक करेंगे। अब देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में कैसा आ रहा है उसको जरा देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 4 साल पहले था 88 करोड़ का, उसके बाद हो गया 132 करोड़ का, फिर हो गया 166 करोड़ का, और लेटेस्ट पिछला फाइनेंशियल ईयर में नंबर था 183 करोड़ का। हमने 5 साल का स्टॉक का पैटर्न भी देखा था जिसमें स्टॉक काफी जबरदस्त तरीके से तेजी दिखाता हमको देखने को मिला। तो तेजी कोई ऐसी ही तेजी नहीं थी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट का नंबर हमको यहाँ पर नजर आ रहा है उससे तो ये समझ में आ जाता है कि पिछले 5 साल में कंपनी लगातार ग्रो होती हुई हमको देखने को मिल रही है। बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट 88 से 132 फिर 166 और फिर 183, मतलब लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी है। बिकॉज इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हर बार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। प्रमोटर की होल्डिंग चेक करेंगे। सबसे पहले मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न जो है वही अवेलेबल है, वही मैं प्रेजेंट करूंगा। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं थी, वो हमने कुछ मिनटों पहले देख लिया था। और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से सेम टू सेम आपको नजर आ रही है 56.44% की। और इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स अभी के टाइम प्रमोटर्स ही हमको देखने को मिल रहे हैं। अब एफएस की होल्डिंग की बात करें तो 1.48% की होल्डिंग थी एफएस की दिसंबर क्वार्टर में, और अभी इनकी होल्डिंग 1.56% की है मार्च क्वार्टर में। तो कहीं ना कि एफएस ने अपना स्टेक बढ़ाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक था 4.42% का, अभी 4.99% का हो चुका है। इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर में डीएस हर क्वार्टर में लगातार इस कंपनी के शेयर्स खरीदते जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी के एफएस और डीएस इस कंपनी में लगातार बाइंग करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पब्लिक होल्डिंग कम होगा, बिकॉज प्रमोटर ने तो अपना कोई भी चेंज किया ही नहीं है। तो पब्लिक होल्डिंग की बात करें 40.29% का था 4 क्वार्टर पहले, वो धीरे धीरे कम होकर अभी 37% के करीब आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलेगी कि पब्लिक लगातार इस कंपनी से माल बेच रही है, तो वही एफएसडीएस लगातार इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते हुए खरीदते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम ये वाला स्टॉक बाजार में इसी की वजह से फोकस में बना हुआ है, बिकॉज डोमेस्टिक ऑर्डर इनको मिला हुआ है वो अपने आप में काफी बड़ा है। सामने वाली पार्टी का नाम भले ही डिस्क्लोज किया नहीं गया हो, लेकिन 255 करोड़ का ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है कोई छोटा ऑर्डर नहीं होता। खास करके वो अगर किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को मिला है तो उसका इंपॉर्टेंस अपने आप ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये वाला शेयर अभी के टाइम बाजार की फोकस में बना हुआ है और हो सकता है अगले कुछ समय तक बना हुआ रहे। लेकिन जो भी डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से ही है, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।